महोदय, the Post Office Bill 2023, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लाया गया है। इस बिल में बहुत सारी विशेषताएं हैं और आज ये आवश्यक है कि हमारे जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वो बेहतर काम करें और उनकी पहुंच दूर दूर तक हो। मेरे मित्र ने जब अपना शुरुआत की, शक्ति सिंह गोहिल जी ने, तो उन्होंने ये कहा था कि साहब सुदूर गांव में तो पोस्ट ऑफिस ही काम करेगा और कोई जो सर्विसेज देने वाले लोग हैं वो काम नहीं करेंगे। ये सत्य बात है, लेकिन वो ये जानना भूल गए शायद, या उन्होंने जानबूझ के इस बात का उल्लेख नहीं किया कि जब उनकी सरकार थी तो पोस्ट ऑफिसेज बंद हो रहे थे। उस समय एनडीए की सरकार जो आज इसको काम को कर रही है, यूपीए सरकार ने नहीं किया। आज उसके उलट स्थिति है। आज पोस्ट ऑफिसेज नए नए खुल रहे हैं और उसको एक पूरी तरह से इस प्रकार से संचालित किया जा रहा है कि देश की जनता उसके ऊपर विश्वास करे। कुछ हमारे मित्रों ने क्लॉज 9, क्लॉज 10 पे अपनी आपत्ति की है। आज देश की पूरी जनता माननीय मोदी जी पे विश्वास कर रही है। आप भी उस पर करना शुरू करिए, नहीं तो जो स्थिति आपकी है उससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। आप ये क्यों मान के चलते हैं कि इसमें किसी प्रकार को, किसी व्यक्ति को दिक्कत होगी? आज मोदी की गारंटी है जिसको हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व मानता है। आज गरीब आदमी के खाते पोस्ट ऑफिसेज में खुल रहे हैं और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में रकम है और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी गांव-गांव तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंच गई हैं और उन सर्विसेज को न केवल गांव तक, व्यक्ति तक पहुंच गया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपके घर तक पहुंच रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत अच्छे अकाउंट्स खुले हैं और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं और उसी का एक रिज़ल्ट है कि इतने अल्पकाल में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मुनाफे में आना शुरू हो गया है। ये दिखाता है कि सरकार की क्या प्रतिबद्धता है। एक समय था कि एक सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ बिल को पोस्ट ऑफिसेज की सर्विसेज देनी शुरू करी, महिलाओं के लिए बहुत ज़ोर शोर से प्रचारित किया गया, लेकिन सरकार का ध्यान सर्विसेज की ओर नहीं था, इसलिए उसमें घाटा हुआ और अंततः बंद कर दिया। आज जहां ये बिल हमारे सरकार का स्पष्ट मैंडेट दिखाता है कि किस प्रकार से हम गरीब आदमी के लिए प्रतिबद्धता है हमारी, वहीं ये स्पष्ट भी करता है कि किस प्रकार से सरकार हर जन जन का खाता खुलवाना चाहती है जहां बैंक भी नहीं है, और उसका कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है कि आज देश में भ्रष्टाचार मिनिमम हो चुका है और इसको धीरे धीरे जीरो की ओर ला रहे हैं। मेरे कुछ मित्र इस पे बड़ा अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, वो शायद उस बात को भूल गए जब देश के एक बड़े प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 100 रुपये भेजता हूं तो 15 रुपये केवल पहुंचते हैं। 85% का घोटाला होता था। आज इन बैंक्स के खुलने से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होने से ये घाटा पूरी तरह से समाप्त की ओर है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे विपक्षी साथियों को इसमें किसी ना किसी प्रकार से रोड़े अटकाने की जो उन्होंने अपनी पुरानी चाल है उस पर काम करना शुरू किया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपने विपक्षी साथियों से भी ये अनुरोध करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कराएं। देश की जनता समझ रही है कि किस प्रकार उनके अच्छे कार्यों में आप लोग रोड़े अटका रहे हैं और उसी का परिणाम 3 दिन पहले आपको देखने को भी मिला। पुनः आपसे अनुरोध कि इस बिल का समर्थन करें। धन्यवाद।